सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024, जिसके अंदर आपका जो मेंस एग्जाम है हो चुका है। अब बच्चे इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है और क्या हमें इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन मार्क से मिल सकता है क्या। तो पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। जितने आपके ज्यादा मार्क्स अच्छे मार्क्स होंगे उतनी ज्यादा आपको अच्छी पोस्ट इसके अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बात कर लेता हूँ आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है। वो आपकी वैकेंसी है 17,426 आपकी। जब नोटिफिकेशन आया था तब ये आपकी वैकेंसी थी 17,426, लेकिन ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होकर आपकी हो गई है 18,236। इसके अंदर आपकी इंक्रीज होकर हो गई है। पहले वैकेंसी थी आपकी 17,426 और अब आपकी जो वैकेंसी हो गई है वो 18,236 वैकेंसी हो गई है। ये 18,236 वैकेंसी अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज बांटी गई है, जिसके अंदर आपकी जो जनरल की है उसके अंदर आपकी वैकेंसी है जनरल की 7,603। इसके अंदर आपकी जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसी है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 4,540 इसके अंदर आपकी आपकी ओबीसी की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 1727 इसके अंदर आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की वैकेंसी है। और एससी की आपकी 2791 इसके अंदर आपकी एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। बात करूं एसटी की तो एसटी की आपकी 1575 इसके अंदर आपकी एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी बांटी गई है। अब बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो आपका 2 दिन एग्जाम हुआ था 18 जनवरी और 20 जनवरी को, जिसके अंदर आपकी 18 जनवरी की जो शिफ्ट थी वो क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी और 20 जनवरी की जो शिफ्ट थी वो आपकी क्या थी आसान थी। तो लगभग हम मान के चले यहाँ पर तो जो 18 जनवरी को जो शिफ्ट थी उसके अंदर लगभग मान के चलो 8 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। यह है आपकी 18 जनवरी की। और 20 जनवरी को जो शिफ्ट थी उसके अंदर लगभग 4 से 5 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये आपको इतने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 18 जनवरी वालों को 8 नंबर का और 20 जनवरी वालों को 4 से 5 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले मैं बात करूं 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ की। तो पहला था अपना जनरल कैंडिडेट है। तो जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो जिस कैंडिडेट के 307 से 310 मार्क्स के बीच में नंबर बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि लगभग आप यदि इस आपके -3 या -5 मार्क्स भी है तब भी आपके ऐसे मान के चलो पूरे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 307 से 310 वाले बेफिक्र हो जाओ, वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की तो ओबीसी की बात करूं तो 302 से 306 के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं उनके भी पूरे पूरे चांस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 300 से 302 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस यहाँ पर बन जाते हैं। बात करूं एससी की तो एससी के अंदर 290 से 295 या 97 के बीच में 297 290 से 297 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो 280 से 288 के बीच में जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। यानी कि 2400 ग्रेड की जो भी कैंडिडेट है उसके यदि 288 यानी कि जनरल की 300 प्लस और एसटी की आपकी 280 प्लस जिस कैंडिडेट के भी बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 2400 ग्रेड में आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 8,613
73 इसके अंदर आपकी वैकेंसी, यानी कि सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी 2400 ग्रेड पे के अंदर है। अब बात करूं 2800 ग्रेड पे की, इसकी 2800 ग्रेड पे की बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 2557 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है 2800 ग्रेड पे की। बात करूं कट ऑफ की, तो जनरल की यदि मान के चलो तो लगभग आपको जिस कैंडिडेट के भी 300 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बन जाते हैं कि उसका सिलेक्शन है हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं ओबीसी की, तो जिस कैंडिडेट के 295 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस यहाँ पर बन जाते हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की 292 प्लस। एससी की बात करूं तो एससी की 288 प्लस और एसटी की यहाँ पर 280 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ये आपकी 2800 ग्रेड पे की कट ऑफ रहने वाली है। मैंने आपको 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे दोनों की आपको कट ऑफ बता दिया है। अब हमारे बचते हैं 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की, तो उस पर हम बात करते हैं। यदि मैं बात करूं 4200 ग्रेड पे की, तो 4200 ग्रेड पे के अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो 555 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपको लगभग जनरल की बात करूं तो 320 से 322 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर 316 से 318 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 311 से 314 के बीच में भी जिस कैंडिडेट के मार्क्स बने हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी की बात करूं तो 305 से 308 के बीच में जिस कैंडिडेट के मार्क्स बने हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस है। और एसटी की 300 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है 4200 ग्रेड पे के अंदर। अब बात करूं 4600 ग्रेड पे की, तो 4600 ग्रेड पे के अंदर आपकी वैकेंसी है वो 5641 इसके अंदर आपकी वैकेंसी है। बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 315 से 318 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर भी 312 से 314 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 310 से 312 के बीच में जिसके भी हैं। एससी की बात करूं तो 305 से 307 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के 305 से 307 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बने तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। और एसटी की 295 से 300 के बीच में 295 से 300 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बने तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ये अपनी हो गई 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ है। अब आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपने कौन सी ग्रेड से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बने, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।